तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्रो ट्रेडर स्किल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक ट्रेडर बनने के पहले हमें जो चीजें पता होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। तो यही पता नहीं है और आप ट्रेड लोगे तो जाहिर सी बात है आप लॉस कर लोगे अपने आप का। तो देखते हैं बेसिक पॉइंट्स जो बेसिक स्टॉक मार्केट के लिए हमारे काम में आने वाले हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर्स और सेलर्स किसी भी कंपनी के इंडिविजुअल शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट हमें। जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती है, जैसे कि रिलायंस हो गई, अदानी हो गया, बहुत सारे जितने भी कंपनीज हैं, उन सब के जो स्टॉक्स हैं वो सेल और बाय करने की जगह जो है वो है स्टॉक मार्केट। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो चुका है स्टॉक मार्केट क्या है। अभी स्टॉक मार्केट रन करने के लिए कौन से पार्टिसिपेंट्स लगते हैं, किन किन लोगों की जरूरत है, स्टॉक मार्केट कैसे रन होता है, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए ये पॉइंट हम बनाते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट। अब मार्केट पार्टिसिपेंट में कौन सी चीजें आती है, इसमें आता है पहला इन्वेस्टर, दूसरा है ब्रोकर्स, तीसरा है मार्केट मेकर्स, और लास्ट है एक्सचेंजेस। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पीसफुली रन करने के लिए इन चार चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या है वो? इन्वेस्टर लगेगा सबसे पहला, ब्रोकर लगेंगे, उसके बाद मार्केट मेकर्स लगेंगे जो मार्केट को बनाते और बिगाड़ते हैं, उनको हम बोलेंगे मार्केट मेकर्स, और लास्ट है एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर कौन लोग होते हैं? इन्वेस्टर ये एक इंडिविजुअल ही आप समझ लीजिए कि एक इंडिविजुअल पर्सन है। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु बाय और सेल स्टॉक्स, मतलब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो सेल स्टॉक्स को खरीदता है और बेचता है। तो ये क्या कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में? उस पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के, जैसे मैंने पहले बताया, उसके स्टॉक में, उसके शेयर्स में ये अपना कुछ हिस्सा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे इन्वेस्टर। मार्केट को इन्वेस्टर की जरूरत है। सेकंड है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स पब्लिकली लिस्टेड जो कंपनी मैंने आपको बताया, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जो है रिलायंस। रिलायंस का शेयर आप लोगों को खरीदना है, बाय करना है, तो आप डायरेक्ट रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी या उनके पीए को तो नहीं बता सकते हो कि मुझे आपकी कंपनी के 100 शेयर्स अलॉट कर दीजिए। वैसे नहीं होता है, उसके लिए एक इंटरमीडिएट होता है जो होता है ब्रोकर। जैसे कि ब्रोकर कौन हो गया? आज तो सभी को पता है, एंजल वन जो ऐप यूज करते हैं हम, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंजल वन हमें प्रोवाइड करता है। एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जीरोदा हो गया, अपस्टॉक, धन, ये सारी चीजें ये ब्रोकर्स के नाम है। एंजल वन, ग्रो, तो ये ब्रोकर्स भी बहुत जरूरी है। बिना इनके हम बाय और सेल नहीं कर सकते शेयर्स मार्केट में। बाय या सेल हम नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये बेसिक अगर आप लोगों को समझ जाए तो आप लोग काफी अच्छे से आगे का भी कोर्स रन कर सकते हैं। तीसरा है मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स क्या होता है? एंटिटीज दैट प्रोवाइड लिक्विडिटी बाय बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। मेकर्स के इस वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट मेकर्स
मतलब मार्केट को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। अब मार्केट बनेगा कैसा? जब कोई इन्वेस्टर अपनी काफी सारी बाइंग स्टॉक मार्केट में करेगा तो मार्केट ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। मार्केट बन गया है इस लेवल पे, कोई भी इंडिविजुअल रहो या फिर इंस्टीट्यूशन रहो, ये दोनों भी मार्केट मेकर्स में आते हैं कि अगर इंडिविजुअल किसी की अगर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 1000-2000 करोड़ रुपए का कैपिटल लेके अगर मार्केट में उतरता है तो वो भी एक मार्केट मेकर होता है। और इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन भी दो तरह के हैं, FII और DII। ये मैं आपको आगे वीडियो के लास्ट में या फिर जब हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तब मैं आपको वो समझाऊंगा कि इंस्टीट्यूशन कौन से हैं। तो मार्केट मेकर्स ये हो गया जो मार्केट को बना रहा है और बिगाड़ रहा है। बनाना मतलब मार्केट बना, इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और बिगाड़ना मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नीचे जा रहा है मार्केट। मार्केट में मैंने समझो 30,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, मार्केट गिर गया, ये मैंने मार्केट को क्या किया? बिगाड़ दिया मैंने मार्केट को। अब इसके बाद फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इन तीनों का भी जो ये है, इन्वेस्टर, ब्रोकर और मार्केट मेकर, इसके बिना, एक्सचेंजेस के बिना ये तीनों भी किसी काम के नहीं है। एक्सचेंजेस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में। एक्सचेंजेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप सुनते हैं NSE और BSE, इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंजेस है, NSE और BSE। NSE का फुल फॉर्म है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों भी जो है एक्सचेंजेस है। इसके अंदर बाद में सब चीजें आती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी चीजें हैं, जो भी सेगमेंट्स है, वो सारे एक्सचेंजेस चलाती है। एक्सचेंजेस क्या करती है कि आपको एक्सचेंज भी एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है जहां पे आप आज की डेट में शेयर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ये क्यों होता है कि आज की जो एक्सचेंजेस है NSE और BSE तो ओल्ड एक्सचेंज है इंडिया का। जब पेपर पे ट्रेडिंग होती थी, डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिंग होती थी, लोगों को बॉम्बे स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट के पास जाकर खड़े रहना पड़ता था और वहां से स्टॉक खरीदने पड़ते थे। उस टाइम पे ये BSE मैन्युअली वर्क करता था। स्टॉक का प्राइस भी ऐसा ही लिखा जाता था उस टाइम पे। अदानी का शेयर आज 30 रुपए पे चल रहा है, रिलायंस का शेयर आज 20 रुपए चल रहा है, ऐसे। और सारे लोग ये भाव को देख के शेयर खरीदते थे और बेचते थे उस टाइम पे। तो आज क्या हो गया है, NSE एक एडवांस लेवल का एक्सचेंज हमारे इंडिया में है, जो इलेक्ट्रॉनिकली सारे वाया इंटरनेट सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं हमारे, बाय सेल, ये सारी चीजें आज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होती है NSE की वजह से, इस एक्सचेंज की वजह से। क्यों होती है? क्योंकि NSE के एक्सचेंज में एक बहुत ही बेहतरीन टाइप का अल्गोरिदम सेट किया हुआ है उन लोगों ने। उनका जो सॉफ्टवेयर बोलेंगे, अल्गोरिदम बोलेंगे, वो बहुत बढ़िया लेवल का सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आता है। जनरली 99.9% किसी एरर की गुंजाइश इस NSE के एक्सचेंज में नहीं होती है। तो एक्सचेंज क्या हो गया है हमारा, ये तीनों का, इन्वेस्टर, ब्रोकर और मार्केट मेकर्स, एक्सचेंज के बिना अधूरे हैं। एक्सचेंज ही नहीं रहेगा तो इन तीनों का कोई भी काम नहीं है। ना ब्रोकर, हमारा ऑर्डर अगर बाय का है तो ब्रोकर एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सचेंज अगर बंद है तो। सैटरडे और संडे के दिन एक्सचेंज बंद होता है तो क्या हम किसी भी तरह का स्टॉक बाय या सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो एक्सचेंज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो हमने अभी तक देखा है कि ट्रेडिंग प्रोसेस, अब हम इसके बाद देखने वाले हैं। हमने देखा है मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं और मार्केट कैसे वर्क करता है। अब सेकंड पॉइंट हमारा है ट्रेडिंग प्रोसेस। ये मैंने थोड़ा पहले ही लिख के रख दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो।
तो ट्रेडिंग प्रोसेस जो है, ट्रेडिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती है? ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर मैचिंग और ऑर्डर एग्जीक्यूशन। अब ये वर्ड्स प्लेसमेंट, मैचिंग और एग्जीक्यूशन, ये वर्ड्स देखकर आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है, आप जब भी कोई बाय या सेल का ऑर्डर लगाते हो, आपके जो ब्रोकर अकाउंट है एंजल वन, ग्रो, तो उस पे जब आप ऑर्डर प्लेसमेंट करते हो तो आप प्लेस कैसे करते हो कि भाई रिलायंस का स्टॉक मुझे 110 रुपए पे खरीदना है, बाय करना है, ये आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब आप सबमिट करते हो तो ये ऑर्डर जाता है कहां पे? एक्सचेंज पे। ऑर्डर प्लेस कहां हो रहा है आपका? जो पिछले बार में समझाया है मैंने, एक्सचेंज में जाता है ऑर्डर आपका। एक्सचेंज उसको क्रॉस चेक करता है। कैसे क्रॉस चेक करता है ये मैं आपको बताता हूं। आपने ऑर्डर तो सबमिट कर दिया 110 पे, मुझे रिलायंस के 10 स्टॉक्स बाय करने हैं, प्लेसमेंट हो गया ऑर्डर का। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। अब उसके बाद का जो प्रोसेस एक्सचेंज करता है, ये तो आपका प्रोसेस था। ये एक इंडिविजुअल जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसने प्लेस कर दिया है ऑर्डर सिर्फ। अब उसके बाद एक्सचेंज का काम आता है कि ऑर्डर मैच करता है। वो क्यों मैच करता है ऑर्डर? आपने प्लेस कर दिया ऑर्डर तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऑर्डर खरीदे जाने चाहिए 10 शेयर रिलायंस के, लेकिन मैच इसलिए करना पड़ता है एक्सचेंज को आपके ऑर्डर को। स्टॉक मार्केट जो वर्क करता है बायर्स और सेलर्स के ऊपर, तो ये मैच करना इसलिए जरूरी है ऑर्डर कि जब कोई 10 शेयर रिलायंस के बेचता है तभी आपको 10 शेयर मिलते हैं। स्टॉक मार्केट का वर्किंग ही इस तरह से चलता है। अगर सेलर नहीं है रिलायंस कंपनी के स्टॉक का कोई, तो आप बाय भी नहीं कर पाओगे रिलायंस के 10 शेयर। ये वर्किंग होती है। जो मैंने बताया जैसे आपको कि एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है एक्सचेंजेस का, वो एल्गोरिदम ये मैच करता है कि रिलायंस के जितने भी शेयर है, 1 करोड़ 2 करोड़ रिलायंस ने जो छोड़े हुए हैं मार्केट में शेयर्स पब्लिक के लिए, उन 1 2 करोड़ 5 करोड़ जितने भी शेयर है उसमें से 10 ऐसे शेयर है क्या जो खरीद सकता है सामने वाला बंदा, जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो खरीद सकता है क्या? ये हुआ है मैचिंग। एक्सचेंज ने आपने ऑर्डर प्लेस किया, एक्सचेंज ने उसको मैच किया कि क्वांटिटी अवेलेबल है फॉर बाइंग, देन आपका ऑर्डर होता है एग्जीक्यूट। एक्सचेंज जब उसका एक्सचेंज का जो एल्गोरिदम है वो बताता है कि हाँ 10 स्टॉक्स अभी अवेलेबल है रिलायंस के बाय करने के लिए, तब जाके फाइनल आपका ट्रेड जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये ट्रेडिंग प्रोसेस है कि आप ट्रेडिंग में एंटर कैसे हो रहे हो। सेल करने के लिए भी ऐसे ही होता है प्रोसेस। इसमें सिर्फ मैं आपको अभी बाय का बताया। अब आपने 10 शेयर बाय कर लिए रिलायंस के, अब आपको सेल करना है 10 शेयर। आपने 100 के भाव के लिए 150 के भाव पे आपको बेचना है, लेकिन 150 के करंट प्राइस पे कोई खरीदने वाला अगर है रिलायंस के स्टॉक्स, तो आपका ऑर्डर जो है सेल का वो एग्जीक्यूट होगा, वरना वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सेल साइड में भी पूरी यही प्रोसेस होगी। आप सेल का ऑर्डर प्लेस करोगे, एक्सचेंज आपका ऑर्डर मैच करेगा, उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो ये ट्रेडिंग एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम लोग बेसिक वीडियो देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वर्किंग का। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग प्रोसेस। अब उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है हमारा सेटलमेंट। किसी भी स्टॉक का सेटलमेंट मतलब क्या होता है? सेटलमेंट मतलब आज आपने रिलायंस के 10 शेयर खरीद लिए, जो भी XYZ रेट पर आपने खरीदे हैं वो कोई मायने नहीं रखता। आपने स्टॉक खरीद लिए, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर में दिख रहे हैं ब्रोकर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके हो गए हैं वो शेयर। वो सिर्फ आपको एक ब्रोकर दिखा रहा है कि आपने ये परचेस कर लिए हैं सिर्फ, लेकिन ऑन पेपर और जो एल्गोरिदम है मार्केट का कि आपके ओनरशिप में कब आएंगे वो शेयर, आपकी उन 10 क्वांटिटी पे ओनरशिप कब होगी, तो इसका एक टाइम होता है। जो इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि इंडिविजुअल स्टॉक, डिलीवरी स्टॉक्स जो हम लेते हैं, ऑप्शन फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल जनरल जो स्टॉक्स हम लेते हैं किसी भी कंपनी के,
ओनरशिप 10 क्वांटिटी की आपको कब मिलेगी इसकी? ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, इसको मार्केट में बोलते हैं T+2। आज आपने 10 स्टॉक बाय किए हैं, आपके ब्रोकर ऐप में आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट जो होता है उस स्टॉक का वो होता है T+2 डेज। खरीदो या आप बेचो, 2 दिन के बाद आपके कंफर्म आपके ओनरशिप में वो 10 क्वांटिटीज ऑफ रिलायंस ये आपके ऐड हो जाएगी T+2 डेज में। ट्रेडिंग प्लस 2 डेज ये सेटलमेंट होता है किसी भी स्टॉक का। और ऑप्शंस और फ्यूचर्स में तो तुरंत हो जाता है वो, क्योंकि वो उतना फास्ट प्रोसेस होता है। ये हो गया अपना सेटलमेंट डेट, कब हो गए स्टॉक सेटल? 2 दिन के बाद। आज आपने ट्रेड किया, कल और परसों छोड़ के आपका सेटलमेंट हो जाएगा आपके अकाउंट में, आपके नाम पे ये 10 शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। फिर आप जब सेल करोगे वो स्टॉक्स, तब जाके भी यही प्रोसेस फॉलो होगा। आपके अकाउंट में पैसा तुरंत नहीं रिफ्लेक्ट होगा इंडिविजुअल स्टॉक का सेल करने के बाद में। आपने 1000 के स्टॉक्स लिए हैं रिलायंस के, आज 10 दिन के बाद आपने बेच दिए वो 10 स्टॉक, लेकिन 10 दिन के बाद वो 1000 रुपए या फिर आपका जो प्रॉफिट 500 रुपए पकड़ लीजिए, 1500 में आपने बेचे, 1000 में खरीदे थे, 1500 में बेच दिए, लेकिन सेम ट्रेडिंग डे पे वो 1500 रुपए आपके अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट में कभी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। T+2 डेज, ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज के बाद वो आपके ब्रोकर अकाउंट में अमाउंट नजर आएगा फॉर नेक्स्ट ट्रेड। सेटलमेंट डेट होती है ये। अब उसके बाद ये ट्रेड कंफर्मेशन तो पहले ही हो जाता है इसमें कि ट्रेड कंफर्म कैसे होगा। जैसे मैंने यहां पे बताया आपको कि ट्रेड कंफर्म कैसे हो रहा है, जब तक एक्सचेंज हमें अलाउ नहीं कर रहा है किसी भी तरह का स्टॉक बाय करने के लिए, तब तक ट्रेड का कंफर्मेशन नहीं होगा। तो ये हमारा सेटलमेंट का भी ये थोड़ा सा एक जनरल आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है कि किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक का सेटलमेंट T+2 डेज में होता है। तो हम लोग देख रहे थे इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है मार्केट में। इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज ये होती है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और डिविडेंड इन्वेस्टिंग। ये 3 तरह से इन्वेस्टिंग होती है मार्केट में। इन तीनों की भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी अलग होगी, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने की अलग, और डिविडेंड इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैं कुछ अमाउंट मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं। कैसे करना चाह रहा हूं? लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए, बड़े समय के लिए करना चाह रहा हूं, लंबी अवधि के लिए कर रहा हूं, या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूं, कम ड्यूरेशन के लिए कर रहा हूं, या फिर मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए है। तो ये तीनों भी पॉइंट बहुत अच्छे हैं। मैं आपको इसमें डिटेल में थोड़ा समझाता हूं। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये इसका स्टॉक का जो टेन्योर होता है, ये टेन्योर आपका क्या हो सकता है? 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है। ये आप कितना मार्केट में आप कैपिटल लेके उतरे हो उस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म, कि भाई आपको 2 साल के लिए रिलायंस के 100 शेयर की क्वांटिटी संभाल के रखनी है। 2 साल के बाद में मैं इसको सेल कर दूंगा। कितना प्राइस होता है उसका? सपोज आपने लिया है 100 रुपीज पे रिलायंस का 100 क्वांटिटी, आप 2 साल के लिए इसको लेते हो और बस सिर्फ मॉनिटर करते हो 2 साल तक। हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का एक गोल होता है कि मुझे 1 साल रखना है, 2 साल रखना है या 5 साल रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 100 क्वांटिटी 100 पे ली है आपने, अब 2 साल के बाद हो सकता है कि 50 पे भी आ जाए उसका रेट, या फिर 500 भी चला जाए, तो आप 2 साल के बाद 500 पे उसको सेल कर दोगे। ये आपकी हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में पहली है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं अपना अपना पैसा। जैसे कि अगर आप बैंक में पैसा रखोगे आपका,
तो सेविंग में आपको 3% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एफडी कराओगे 6% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो स्काई इज द नो लिमिट है। फिर मार्केट दोनों पॉसिबिलिटीज है, आप मॉनिटर करते रहोगे। 100 का अगर 70 आया है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखते हो, आपका 70 पे आ गया, मैं मैक्सिमम 30 पॉइंट्स का लॉस ले सकता हूं, मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा वहां पे। और टारगेट तो स्काई इज नो लिमिट, 500 हो गया सपोज 100 का, तो आप 500 पर भी इसको सेल कर सकते हो, या 2 साल के बजाय फिर आप सोच सकते हो कि अभी इसका टेन्योर बढ़ा के 5 साल तक रहने देता हूं ये 100 शेयर में। तो आप ऐसे कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में और 2 चीजें होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में। एक उसमें एक मैं पॉइंट ऐड करता हूं, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म के पहले मैं आपको ये बताता हूं, शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म से थोड़ा कम होता है, और स्विंग ट्रेडिंग का शॉर्ट टर्म से भी कम होता है ड्यूरेशन। स्विंग ट्रेडिंग हम बोलते हैं कि आज मैंने किसी कंपनी के स्टॉक्स लिए, मैक्सिमम 8 दिन, 10 दिन या फिर 15 दिन, इससे ज्यादा मैं मेरे ट्रेड को कैरी नहीं करता हूं अपने पोर्टफोलियो में। तो ऐसे ट्रेडर्स जो कंफर्म किसी न्यूज के आने का इंतजार है, रिलायंस कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ 25% से लेके 55% चला गया, और मार्केट में ये न्यूज चल रही है कि रिलायंस को इस क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, और अभी 25% प्रॉफिट मार्जिन पे रिलायंस चल रहा है, 55 होने के चांसेस है। तो इस वक्त पे लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेड ले लेते हैं, रिलायंस की फुल क्वांटिटी ले लेते हैं लोग, 1000, 1500, 2000, कुछ भी ले सकते हो आप स्विंग ट्रेडिंग में। 8 दिन के बाद जब रिलायंस का रिजल्ट अनाउंस होगा मार्केट में, तो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ बताएगी कंपनी, अपनी ग्रोथ बताएगी कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 25% से 55% बढ़ गया है, तो स्टॉक अपने आप भागेगा ऊपर। स्टॉक भागेगा तो 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में ये लोग जैसे ही स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो ये अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। 10 to 15 डेज मैक्सिमम स्विंग ट्रेडिंग का एक ड्यूरेशन होता है। जैसे कि ये 2 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल है लॉन्ग टर्म का टेन्योर, वैसे स्विंग ट्रेडिंग का 10 से 15 दिन का ड्यूरेशन है। अब उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म में आप 4 महीने, 6 महीने, 1 साल ऐसे रख सकते हो, ये हो सकता है शॉर्ट टर्म। अब रखने वाले के लिए कितना भी ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। मैं अगर ये बोल के खरीदूं कि रिलायंस के 100 स्टॉक मुझे शॉर्ट टर्म के लिए रखने के हैं, और मैं अगर आपको कोई मुझे पूछेगा शॉर्ट टर्म मतलब कितना रखना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा 5 साल रखना चाहता हूं। तो रख रहा है 5 साल लेकिन बोल रहा है शॉर्ट टर्म, तो वैसे नहीं होता है। शॉर्ट टर्म का भी एक ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम 6 मंथ। अगर बाय रूल अगर आप चलोगे तो शॉर्ट टर्म में 6 मंथ मैक्सिमम इज द लिमिट। 6 महीने आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट होकर रह सकते हो। लॉन्ग टर्म में 2, 5, 10 साल, 15 साल कितने भी रह सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में 10 से 15 दिन। अब आता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है? डिविडेंड, ये वर्ड जो है डिविडेंड, डिविडेंड वर्ड समझ के आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? डिविडेंड किसे कहते हैं? डिविडेंड एक प्रॉफिट का कुछ परसेंट शेयर होता है जो हर स्टॉक होल्डर को कंपनी पे करती है। सपोज रिलायंस को आज 25% से 55% का प्रॉफिट हो गया, ग्रोथ हो गई है प्रॉफिट में, रिलायंस के 25 था अभी 55 हो गया, तो वो जो प्रॉफिट रिलायंस कंपनी का बढ़ रहा है, तो वो क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को 2 रुपए, 2.5 रुपए, 1 रुपए, 75 पैसा, 5 रुपीज पर स्टॉक। सपोज मेरे पास 100 क्वांटिटी है रिलायंस की, और डिविडेंड जब देता है रिलायंस, सपोज रिलायंस ने डिक्लेयर किया है, काफी एनएसई की वेबसाइट पे आता है कि डिविडेंड कब देने वाली है कंपनी, उसका बाय रूल एक डेट डिक्लेयर होता है कि इस डेट को रिलायंस कंपनी अपना 3 रुपए का डिविडेंड देने वाली है, तो उस डेट पे बराबर आपको 3 रुपए का डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब 100 क्वांटिटी है मेरे पास में रिलायंस की, 3 रुपए
पर स्टॉक मुझे रिलायंस दे रहा है डिविडेंड, तो मेरा कितना हो गया 300 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ब्रोकर जो अकाउंट में यूज कर रहा हूं, एंजल वन, ग्रो या और कोई अकाउंट यूज कर रहा हूं, उसमें मेरे वो 300 रुपीज जो रिलायंस को प्रॉफिट हुआ है वो अपने स्टॉक होल्डर्स के साथ वो प्रॉफिट शेयर करता है। वो जो प्रॉफिट शेयर करता है उस प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं। हर कंपनी का डिविडेंड होता है, कुछ कंपनीज का नहीं भी होता है। तो जो कंपनी का होता है वो हर 3 महीने क्वार्टरली या 6 मंथ या 1 ईयर में अपने स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देती ही देती है कंपनी। वो चाहे 50 पैसे का क्यों नहीं हो, 50 पैसा क्यों नहीं हो, या फिर 1 रुपया क्यों नहीं हो, वो कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड ये समझ लीजिए कि डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, आपके पास कितनी है डिविडेंड। जो भी कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस करेगी, सपोज 100 रुपीज का डिविडेंड दिया, तो 100 इंटू 100,000 मेरे ब्रोकर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी एज ए डिविडेंड, और वो आपको ब्रोकर अकाउंट में अलग से नजर रिफ्लेक्ट होता है, डिविडेंड इतना आया है इस कंपनी के शेयर का। तो ये सारी चीजें थी जो हमने आज देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मार्केट के जो मार्केट का मूवमेंट है, मार्केट में कैसे चलता है, मार्केट किस किस लोगों के ऊपर चलता है, किन लोगों के ऊपर चलता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर चलता है, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चलता है, कैसे चलता है, एक्सचेंजेस का क्या रोल है, ये सारी चीजें हमने ट्रेडिंग प्रोसेस देखा है, सेटलमेंट देखा है और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज भी देख ली है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।